हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो 2024 को लेके जो मार्केट है तो समझिए स्टॉक मार्केट तो इसका क्या रहने वाला है। मतलब पूरी तरह से देखेंगे फ्यूचर 2024 में क्या रहने वाला है। तो 2023 में देखेंगे सभी चीज़ें मतलब अच्छे से बीत गई। मतलब पूरी तरह से देखेंगे ग्लोबल मार्केट में क्राइसिस चल रहा है। मतलब क्राइसिस तो नहीं समझिए, लेकिन जो इकोनॉमी है पूरी तरह से देखेंगे स्लो डाउन का वहाँ पे फेस कर रही है, सामना कर रही हैं सभी। लेकिन अब यहाँ पे फिर भी आप देखेंगे जो इंडियन इकोनॉमी थी वो अच्छा काम की है। लगभग 7% ऑन एन एवरेज आप देख के चलेंगे तो 7% जीडीपी ग्रोथ रही है। और अगर आप स्टॉक मार्केट का देखेंगे तो 15% से ऊपर म्यूचुअल फंड वाले दिए हैं। फिर एक एक स्टॉक जो है समझिए मिड कैप ने इस साल जो है ये मिड कैप ने ज़्यादातर इन्वेस्टरों का पैसा डबल किया है, ट्रिपल किया है। देखेंगे 3-3 गुना 4-4 गुना कंपनियां भागी हैं ऊपर। तो इस आर्टिकल में अभी मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो 2024 को लेके फिर जो इंडियन इकोनॉमी है इसको भी प्रेडिक्ट किया गया है और इकोनॉमी जैसा चलेगी फिर देखेंगे स्टॉक मार्केट पूरी तरह से तो इकोनॉमी को देखेंगे नहीं मतलब फॉलो करती है, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा मतलब संकेत मिलता है। जैसे इकोनॉमी काम करती है तो स्टॉक मार्केट इंडेसेस भी सही काम करते हैं। तो इसमें अब आपको पता चलेगा, क्योंकि अब देखेंगे पूरी तरह से वर्ल्ड जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे क्राइसिस फॉलो मतलब क्राइसिस का सामना कर रही है। यहाँ पे देखेंगे यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है और फिर मिडिल ईस्ट में देखेंगे इजराइल और हमास का भी युद्ध चल रहा है, वहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच अब 2024 में क्या क्या होने वाले हैं तो इन सब को लेके ये आर्टिकल आया था, तो ये मैं इसमें बताऊंगा। तो अब इसमें होगा क्या, देखिए पूरी तरह से जो देखेंगे यूएस मार्केट से इन पूरी इकोनॉमी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी होती है वो जुड़ी रहती है यूएस इकोनॉमी से। तो यूएस जो फेडरल बैंक आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, फेडरल बैंक आपको देखने को मिलेगा लगभग समझिए कि 6% से ज़्यादा वहाँ पे देखेंगे अपना रेट बढ़ा दिया था। वहाँ पे जब भी रेट बढ़ाता है तो अगर थोड़ी सी भी आपको इकोनॉमी की नॉलेज होगी तो क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं तो दो तरह से इन्वेस्ट आता है किसी देश में। एक तो पोर्टफोलियो इन्वेस्ट आता है जिसके तहत आप देखेंगे कि मार्केट में डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक एफडीआई के थ्रू आता है। तो एफडीआई के थ्रू आपको देखने को मिलेगा उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंपनियां वहां पे स्टेक खरीदती है, कंपनियों में पैसा लगाती है, अपना देखेंगे ब्रांच खोलती है, सब्सिडरी ब्रांच खोलती है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट सबसे मतलब यहाँ पे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट एफडीआई होता है, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट से ही आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट इंडेसेस भागते हैं, वहाँ पे ऊपर जाती हैं। तो अब क्या होगा, जो वहां पे देखेंगे जो यूएस फेडरल बैंक था बहुत ज्यादा ब्याज दर बढ़ाया था, और जब भी ब्याज दर बढ़ाता है तो आपको देखने को मिलेगा जितने भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो पूरी तरह से शिफ्ट करते हैं यूएस में। यूएस में जाके वो इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पे ब्याज दर ही बहुत ज्यादा मिल जाता है। मार्केट अनसर्टेनिटी जो रहती है वो पूरी तरह से कम हो जाती है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट ब्याज दर का डिसाइड करती है वो मिलना ही मिलना है आपको। और यहाँ पे स्टॉक में क्या होता है, आपको मिला कि नहीं मिला इससे कोई मतलब ये फिक्स नहीं होता है। तो अब क्या होगा, अब फेडरल बैंक जो है समझिए ब्याज दर बढ़ाई थी, क्यों बढ़ाई थी, तो कोई भी देखेंगे जो फेडरल बैंक या फिर जो हमारा आरबीआई है ये ब्याज दर यहाँ पे भी बढ़ाता है। जब भी फेडरल बैंक ब्याज दर बढ़ाती है तो आरबीआई यहाँ पे भी बढ़ाती है। तो अब आपको देखने को मिलेगा अब ब्याज दर वहां पे घटाया जाएगा, क्योंकि समझिए ब्रिटेन में भी यूरोप की पूरी इकोनॉमी देखेंगे स्लो डाउन का वहां पे सामना कर रही है। यूएस जो है पूरी तरह से स्लो डाउन का सामना कर रहा है। और अब स्लो डाउन के लिए देखेंगे उसको समाप्त करने के लिए एक ही टूल होता है कि इकोनॉमी में पैसा का जो होता है इन मतलब फ्लो बढ़ाया जाता है। तो अब बढ़ाया कैसे जाएगा, जब वो ब्याज दर घटाएगी तो पूरी तरह से देखेंगे फ्लो बढ़ जाएगा। फ्लो बढ़ेगा पैसे का तो डिमांड आएगा, डिमांड आएगा तो सप्लाई आएगा, सप्लाई आएगा तो कंपनियां फिर वहां पे प्रोडक्शन करना शुरू करती है। और कोई भी देखेंगे जो फेडरल बैंक या फिर मतलब केंद्रीय जो बैंक होती है समझिए वो क्यों ब्याज दर बढ़ाती है, इन्फ्लेशन जब भी महंगाई ज्यादा होता है तो ब्याज दर बढ़ाया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो कोविड में देखेंगे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था यूएस में, 40 साल के सबसे ऊपर लेवल पे था, यूएस में भी, ब्रिटेन में भी और यूरोप में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ब्याज दर वहां पे बढ़ाया गया था। लेकिन अब क्या होगा, अब स्लो डाउन इकोनॉमी सामना कर रही है, 1% देखेंगे कि मतलब ग्रोथ रेट है इनका 2024 में प्रिडिक्शन किया गया है। तो अब इसको बढ़ाने के लिए किया किया जाएगा, जो वहाँ की फेडरल बैंक है वो ब्याज दर में कटौती करेगी। कटौती करेगी तो जो पैसा लोगों के पास आएगा, अब लोगों के पास पैसा आएगा तो समझिए वो क्या करेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडिया में अब समझिए इन्वेस्ट बढ़ जाएगा, तो और जो समझिए मार्केट है और ऊपर जाने वाला है, ये प्रिडिक्शन किया गया है। तो एक तो ये है स्लो डाउन को लेके जो मैंने बताया कि अब यहाँ पे जो फ्लो बढ़ेगा पैसे का तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्ट इंडिया में बढ़ेगा, और इंडिया में बढ़ेगा तो ऊपर जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 80 से ज्यादा देशों में इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में ही, और भारत में भी देखेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं। तो इसको भी लेके मार्केट में प्रिडिक्शन किया गया है, और ऐसा माना जा रहा है इस बार, मतलब माना जा रहा है, ये आर्टिकल में पूरी तरह से डिस्कस किया गया है कि ये माना जा रहा है कि फिर से जो बीजेपी की सरकार है फिर से आने वाली है। और सरकार जब भी चेंज होती है, पॉलिसी वहां पे चेंज होती है तो बहुत सारे मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ते हैं। देखेंगे
क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो पॉलिसी भी चेंज होगी, पॉलिसी चेंज होगी तो इकोनॉमी पे भी आपको असर दिखते मिलेगा। और मतलब जो सरकार पहले से रहती है और वही कंटिन्यू रहती है तो सेम पॉलिसी रहती है, तो इसका मतलब असर मार्केट पे भी आपको देखने को मिलता है कि मार्केट और ऊपर जाती है अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट भी यहाँ पे ये मतलब समझिए कि अच्छा ही मतलब ये फैसला होने वाला है मार्केट के लिए कि सेम गवर्नमेंट आने वाली है। ऐसा मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट हैं ये बता रहे हैं कि सेम ही गवर्नमेंट इस बार आएगी। तो ये है। और जो चौथा नंबर हम देखेंगे तो हमारी जो समझिए कि रुपया है तो वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा खिसक रही थी, वो भी अब स्टेबल रहने वाली है। और जो डॉलर के ही मुकाबले रुपया जो है ये खिसक रहा था, बाकी करेंसी आप देखेंगे जैसे ब्रिटेन की करेंसी, जर्मनी, चीन, इन सब के मुकाबले हमारा जो समझिए रुपया है वो ज़्यादातर देखेंगे नहीं खिसका हुआ है। अब डॉलर ही मजबूत हुआ है, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने फिर बताया भी था संसद में, तो वहाँ पे बहुत मजाक उड़ाया गया था। तो वो बात बिल्कुल सही था कि डॉलर ही मजबूत हुआ है धीरे धीरे। तो ये आपको देखने को मिलेगा, रुपया भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहा है। अब किसी की मतलब रुपया जो इकोनॉमी जैसे काम करती है अच्छी, तो फिर रुपया भी मजबूत होता है। और रुपया जब भी मजबूत होगा यानी हमारा जो इकोनॉमी है ये मजबूत हो रहा है, ये दिखाता है। तो इंडियन इकोनॉमी मजबूत हो रही है, तो ये भी 2024 के लिए सभी मतलब अच्छा बताया गया है। और गवर्नमेंट क्या है समझिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वही होता है जो हम कैपिटल मतलब समझिए क्रिएट करते हैं, जैसे कंपनी खोलें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, रेलवे में पैसा इन्वेस्ट करें, फिर आप देखेंगे रोड सड़क, उसके बाद मतलब रोड सड़क तो एक ही हुए समझिए, और उसके बाद रेलवे में, बोट में, इन सब में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कैपिटल हम बनाते हैं जिससे इनकम होती है देश की, तो उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के ग्रोथ के लिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉफिट का बात है। और जो हमारा राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा समझिए वही है जो मतलब इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दे रहे हैं। तो कोविड की वजह से एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, जो मतलब कमाई नहीं थी उससे ज़्यादा हम खर्च कर दे रहे थे, तो इसमें भी कमी होने वाली है। तो ये भी एक समझिए कि बहुत अच्छा मतलब बात है। अब ये जो छोटी छोटी टॉपिक हैं तो वो आप देखिए जाके सेकंड वाले क्लास पे जाके देख सकते हैं, उसमें मैं एक एक आर्टिकल को डिस्कस करता हूँ, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये भी देखेंगे तो एक अच्छा यहाँ पे सिंबल दिख रहा है मतलब पूरी तरह से इकोनॉमी के लिए। तो 2024 का मार्केट ये बताया जा रहा है कि बहुत बूस्ट होने वाला है। और जो आप 23 में नहीं देखे होंगे वो 24 में देखेंगे। और इसमें ये बताया गया है कि मिड कैप 2023 में बहुत ज़्यादा रिटर्न दी है, लेकिन ये जो साल होने वाला है तो ये लार्ज कैप वाले के लिए हुआ है। तो जो भी इन्वेस्टर हैं तो वो लार्ज कैप में ज़्यादातर इन्वेस्ट करेंगे, तो 2024 में उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है, ये बताया गया। और अगला जो आपको देखने को मिलेगा तो ये समझिए कि जो हमारा मतलब गवर्नमेंट का टैक्स होता है, टैक्स भी इंक्रीज होते जा रहा है। एक तो जीएसटी में अगर आप देखे होंगे तो जीएसटी में भी बहुत ज़्यादा टैक्स इंक्रीज हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होता है, पीटीआई होता है, पर्सनल इनकम टैक्स होता है, फिर आप देखेंगे एक्साइज होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, तो बहुत सारे टैक्स हैं। तो सभी टैक्स में देखेंगे गवर्नमेंट मतलब जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ कर रही है और जैसे जैसे हमारा टैक्स सुधार हुआ है, जीएसटी सुधार, आप देखेंगे बहुत तरह से मतलब हमने टैक्स सुधार किया है, तो ये गवर्नमेंट के पास पैसा आने वाला है। पैसा आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्च करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो भी रहा है तो ये बढ़ेगा, तो इससे भी हमें फायदा होने वाला है। और अभी देखेंगे मतलब समझिए यूएस जो यूएस फेडरल बैंक था इतना ब्याज दर बढ़ाया था, तब भी हमारा मार्केट इतना हाई बनाते गया। लेकिन अब समझिए वो ब्याज दर घटाएगा, और ब्याज दर घटाएगा तो समझिए जो पोर्टफोलियो इन्वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब समझिए बिना देखिए कि मतलब उसके पोर्टफोलियो इन्वेस्ट के ही इतना मार्केट ऊपर गया था, अब वो ब्याज दर घटाएगा समझिए। और वो नहीं घटाएगा, यूरोपियन कंट्री भी घटाएंगे, ब्रिटेन भी घटाएगा, सभी घटाएंगे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्ट अब बाहर से बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, तो समझिए अब ये कितना मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये भी आप देख सकते हैं। तो मार्केट तो बुलिश बहुत दिनों तक रहने वाला है, लेकिन मैं ये 2024 के लिए आपको बता रहा हूँ। तो 2024 में ये जो गवर्नमेंट का टैक्स भी है, ये टैक्स बढ़ रहा है। तो टैक्स क्या होगा, गवर्नमेंट खर्च करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे पिछले बजट में भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया था और इस बार भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने का उम्मीद है। और अगला जो आपको देखने को मिलेगा तो ये समझिए कि इन्वेस्टर जो है बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा खुल रहा है। 2023 में भी बहुत ज़्यादा खुला था, मतलब कोविड के बाद आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुले हैं। तो इस बार भी डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा खुलने वाले हैं। तो इससे होगा क्या, कंपनी का जो समझिए कि पैसा मिलने का साधन हो जाता है। अब कंपनी को तो डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, क्योंकि आप देखेंगे एक तो डायरेक्ट मिलता है जब आईपीओ इशू होगा, तो वहाँ पे कंपनी को, वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे, तो आईपीओ उनका जल्दी से सब्सक्राइब हो जाता है, तो एक उनको पैसा जल्दी मिल जाता है। और जब भी पैसा मिलेगा तो और ज़्यादा मतलब ग्रोथ होगा, क्योंकि और ज़्यादा वो देखेंगे प्रोडक्शन करेंगी, और ज़्यादा ग्रोथ होगा और मार्केट ऊपर जाएगा। एक तो उनको डायरेक्ट पैसा मिलता है, और दूसरा आप देखेंगे इनडायरेक्ट जो सेकेंडरी मार्केट में आपस में ट्रेड होता है, देखेंगे मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रेड यहाँ पे होता है, तो वो भी देखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो इससे क्या होता है, अगर कोई किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, उसको लोन लेने में ये सब में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये देखेंगे बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुल रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आ रहे हैं, इसके वजह से भी देखेंगे मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब लोग अवेयर भी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं मार्केट से, तो ये भी एक बड़ा मतलब समझिए कि ये एक फैक्टर हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ पे 24 में। तो ये आपको देखने को मिलेगा। युद्ध भी चल रहा है, फिर भी देखेंगे इंडियन मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं है। चाइना की इकोनॉमी सही काम नहीं कर रही है, ग्लोबल कोई भी इकोनॉमी सही काम नहीं कर रही है। ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलेगा 1 से लेकर 3%। चाइना का ही है जो समझिए 4.5% के आसपास ग्रोथ रेट है। बाकी इंडियन इकोनॉमी आप देखेंगे नॉमिनल मतलब जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे 2024 में बताई गई है 11% होगी, और यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाकी जो जीडीपी समझिए कि इन्फ्लेशन जोड़ के बताया जाता है, और फिर उसके कैलकुलेशन का भी बहुत सारा तरीका होता है। तो ऑन एवरेज मतलब समझिए कि मार्केट पे जो किया जाता है मार्केट प्राइस पे, वो मान के चलिए 7% ग्रोथ रेट रहने वाली है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहने वाली है। और दूसरा ये भी बताया गया है ऑयल का प्राइस कम होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। देखेंगे ऑयल का एक्सपोर्ट 80% ऑयल जो है हम ये परचेज करते हैं। तो अब ये ऑयल का भी प्राइस कम होने वाला है 2024 में। देखेंगे पूरी तरह से सारी इकोनॉमी खुलेंगी तो ऑयल का प्राइस कम होगा। ऑयल का प्राइस जैसे ही कम होगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पे ये भी फैक्टर एक बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा 2024 में मार्केट के ग्रोथ होने का। तो ये देखेंगे इतने फैक्टर है समझिए। और फेडरल बैंक जैसे वहाँ पे ब्याज दर घटाना शुरू करेगी, यहाँ पे आरबीआई भी ब्याज दर घटाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। इन्फ्लेशन था तब भी अब देखेंगे मार्केट इतना ग्रोथ की है। जैसे फिर देखेंगे आरबीआई ब्याज दर घटाने का वहाँ पे अनाउंस करेगी, फिर देखेंगे अब मार्केट का वहाँ पे और कितना हाई बनाता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया, आपको पूरी तरह से देखना चाहिए। और ये आर्टिकल मैं टेलीग्राम पे डिस्कस मतलब समझिए कि आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।